बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद दरअल का सलाम। नाजरीन, आज बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि पीटीआई के तारीख में जितनी भी इमरान खान साहब ने जलसे किए वो भी बहुत बहुत बड़े दिन थे और 25 मई का एक बहुत बड़ा दिन था। उसी तरह का आज फिर बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान की सियासत का बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अब एक बंदे के गिर्द घूम रही है, वो है इमरान खान। और आज इमरान खान साहब बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं लिबर्टी चौक पर और लाहौर में। तो उस ऐलान के नतीजे में देखते हैं क्या होता है। या तो असम्बलियां तहलील होंगी, मुल्क में इलेक्शन नया इलेक्शन होगा, और या फिर कुछ और होगा। इसमें अहम किरदार है परवेज इलाही साहब, जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं और वजीर आला पंजाब भी हैं, क्योंकि उन्होंने ही असम्बलियां तहलील करनी है। उनके फैसले से जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन कल वाली आपको एक मुलाकात हुई है जो इमरान खान साहब से मोनस इलाही की, उसमें कोशिश की गई है किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को डील करने की कि आप असम्बलियां तहलील ना करें, कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के पास और कोई चारा नहीं है। उनने जो फैसला ले लिया इससे ऊपर वो हट नहीं, इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इससे पीछे हट गए तो फिर सियासत का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने कुछ बयानियां बनाया है या जो चीजें हकायक हैं, अगर इस फैसले से पीछे हटते हैं तो वो सारे हकायक ठीक नहीं होंगे। उनके लिए ये सिचुएशन बहुत ठीक है ये सारे फैसले करने में। तो अब आ जाते हैं काफ लीग पर। काफ लीग क्या करेगी, परवेज इलाही साहब क्या करेंगे? वो फौरन ही कल इस्लामाबाद आए अपने खसूसी तियारे में। उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की। आपको पता कौन ताकतवर है इस पूरे पाकिस्तान में? तो दो तीन लोग ही हैं, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े और ये सारे कठपुतलियां हैं। ये ताकतवर नहीं है। उन्होंने ताकतवर एक शख्सियत से मुलाकात की, उसके बाद वो फिर वापस गए। लेकिन मैं बारहा पिछले कई व्लॉग्स में कह चुका हूं, परवेज इलाही वही फैसला करेंगे जो स्टैब्लिशमेंट कहेगी। जो स्टैब्लिशमेंट कहे, अगर स्टैब्लिशमेंट ने इजाजत दे दी कि असम्बलियां तहलील कर दो तो वो तहलील कर देंगे। अगर स्टैब्लिशमेंट ने उनको इजाजत ना दी तो फिर वो असम्बलियां नहीं तहलील कर पाएंगे, ना ही करेंगे। चाहे अगर पीटीआई इस्तीफे देती है 180 के हिसाब से, मतलब 180 मेंबर उनका इस्तीफे दे देता है, लेकिन उसके बाद भी फिर उनको अगर इजाजत मिली तो फिर वो नून लीग की जानब से वो फिर से वजीर आला बन सकते हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट की इजाजत ना मिली तो फिर वो घर बैठ सकते हैं। घर बैठना उनको गवारा है, लेकिन असम्बलियां और जो भी इस्टेब्लिशमेंट के फैसले के खिलाफ जाना उनके लिए नागजीर है, वो नहीं कर सकते। तो आप समझ जाएं कि अब भी गेम जो है बहुत मुश्किल तरीन दौर में है और आखिरी ओवर चल रहा है, सुपर ओवर कह लें, सियासत का सुपर ओवर चल रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। आज बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान साहब, एक दो चीजें उनके लिए अहम है। एक तो इमरान खान साहब ने जितनी बार जितने बड़े और मुश्किल तरीन दिन आए हैं, अवाम ने उनको कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि जब भी अवाम उनके कॉल आती है अवाम लब्बैक कहती है और अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल आती है। लेकिन आजकल बहुत सारे टोटा फैक्ट्री से जोड़कर वो सारी खबरें और सारी वो रिकॉर्डिंग्स वो मंजर आम पर लाई गई ताकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो। तो आज देखते हैं, एक तो अवाम का भी इम्तिहान है कि वो किस तरह अपने लीडर की बात सुनने जाते हैं और अहम तरीन जो फैसला कर रहे हैं, अहम तरीन अनाउंसमेंट आज करने वाले हैं, वो सुनने जाते हैं। दूसरा, आज दूसरी अहम चीज ये है कि वो आज तारीख का ऐलान करेंगे कब हम असम्बलियों से बाहर निकलने वाले हैं और कब कौमी असम्बली में जाकर हम इस्तीफे देंगे, जो फ्लोर पर खड़े होकर इस्तीफे देंगे। तो आज वो कौन सी तारीख का ऐलान करेंगे वो भी आपको पहले पता है, 23 से 25 हो सकती है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, जो रिपोर्ट्स आई हैं। लेकिन एक चीज और आपको अहम चीज बता दूं कि पाकिस्तान
में जितने लोग आए, उन्होंने कई लोगों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी और कुछ ताकतवर शख्सियत ने भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो मुदाखलत भी सियासत में हमने तो कभी मुदाखलत नहीं की, हमने फरवरी में छोड़ दी थी, एपॉलिटिकल है, फलां है, जो सारे चीज़ें, रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, कभी भी रजीम चेंज जो सारी साजिश नहीं हुई, ये बयानिया गढ़ा गया। लेकिन इसकी आज एक और तस्दीक होगी, इसका विटनेस आ गया आज, मुस्तफ़ा नवाज खोखर। आप जानते होंगे जरदारी और इस पीपल पार्टी के बिल्कुल करीब तरीन बंदा जो है, जरदारी के करीब तरीन बाखबर तरीन बंदा, जो उस वक्त सारा मुतहरक था, इस सारे काम में अंदर का बंदा था, उसने आज कहा है, पिछले दिनों आजम स्वाति वाले मामले पर वो बोला और उसके बाद उसको उतार दिया गया अपने ओहदे से भी और पार्टी से भी निकाल दिया गया। तो इसके बाद उन्होंने एक आज इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि जब ये अदम एतमाद आई, उस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट का जो फैसला था न्यूट्रल होने का, मुदाखलत करने का, उस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट मुदाखलत मतलब मुदाखलत थी, वो गैर गैर मतलब गैर जानबदार नहीं थी, वो जानबदार थी। तो आप समझ जाएं कि उन्होंने कहा कि सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने भी कोशिश की, हमने भी सारा कुछ किया, लेकिन बाहर से भी गुड़ डाला गया उसमें, तो सारा कुछ तब भी हो ये सारा कुछ हुआ और तब भी सारी जमातों को अल्फी लगी और सारी अल्फी का काम भी बाहर से भी हुआ। तो आप समझ जाएं कि ये सारी हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती। जब तक इनके सरों से वो हाथ उतर जाएगा, ये ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। ये 1 मिनट नहीं निकाल सकती, 1 मिनट की हुकूमत नहीं है। सिर्फ स्टैब्लिशमेंट अपना हाथ ऊपर से हटा ले, एपॉलिटिकल हो जाए और ये सियासत में मुदाखलत ना करे, तो ये काम हो सकता है। लेकिन चौधरी बिरादरान को आखिर में जाते जाते बता दूं, चौधरी बिरादरान को अपना मुस्तकबिल संवारना है तो इमरान खान साहब के साथ जाना होगा। अगर इसके बरक्स दूसरी तरफ उन्होंने चंद माह की हुकूमत लेनी है, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन अगर अपनी डेट पर हुए तो बजट के बाद हो जाएंगे, अगर बजट से पहले हुए तो बजट से पहले हो जाएंगे। तो ये 1-2 माह या 3 माह की हुकूमत के लिए, वज़ीर आला के लिए, वो मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनको जल्दी आज ही फैसला करना होगा और इमरान खान साहब को भी आज ही फैसला करना होगा। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।